नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। आइए आज हम बात करने वाले हैं अपनी प्रश्नावली 1.3 क्लास 11th के लिए। ये आपका जो चैप्टर चल रहा था समुच्चय सेट्स का, उस पर हम आज यहाँ पर इस प्रश्नावली पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने आपको जो उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट, इनके बारे में हमने आपको बताया था। उम्मीद करता हूं आपने वो लेक्चर्स देख लिया होगा और अपना नोट्स बना लिया होगा। एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब हम उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कंडीशंस हमने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, किस प्रकार से क्या होता है। आइए हम लोग उस पर बात करते हैं। एक बार सभी मित्र, एक बार सभी प्यारे स्टूडेंट्स अपने अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बात करते हैं इस प्रश्न की, इस एक्सरसाइज की जो कंडीशंस आपके सामने है। देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रत्येक को संकेत रूप में लिखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का है कि निम्नलिखित को संकेत रूप में लिखना है। तो हमने आपको कल बताया था किस प्रकार से क्या होता है। देखिए, समुच्चय ए, यहां पर कंडीशन आपकी पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है समुच्चय ए, समुच्चय बी का क्या है, अधिसमुच्चय है। कल हमने आपको बताया था अधिसमुच्चय क्या होता है, इसे हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर हमने कल बात की थी। अधिसमुच्चय को हम लोग सुपरसेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सुपरसेट के नाम से जानते हैं। अधिसमुच्चय को हम लोग सुपरसेट कहते हैं। जब भी आपको ए सुपरसेट बी लिखना है, इसे संकेत रूप में लिखना है, तो किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कल हमने इस पर चर्चा की थी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर उस वीडियो को एक बार रीड कर लीजिए, एक बार देख लीजिए और एक नोट्स बना लीजिए। आइए बात करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं, इसे संकेत रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए, समुच्चय ए समुच्चय बी का अधिसमुच्चय है। कोई भी समुच्चय, किसी भी समुच्चय का अधिसमुच्चय कब होता है? देखिए, आपके पास दो सेट्स हैं, आपके पास दो सेट्स हैं, दो समुच्चय आपको दिए गए हैं। तो ए का यानी समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट्स आपका बी में होना चाहिए। समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट्स आपका बी में होना चाहिए, लेकिन समुच्चय बी का कोई एक ऐसा अवयव हो जो आपके समुच्चय ए में नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? ए को बी का अधिसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसे देखने वाले हैं। देखिए, बात करते हैं तो किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। देखिए, तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा, इस तरीके से इसे हम लोग लिख लेते हैं। ये आपका सुपरसेट का साइन होता है, इसको हम लोग सुपरसेट बोलते हैं। अब लोग बात करते अगले कंडीशन की, समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय की हम लोग बात करने वाले हैं। उपसमुच्चय को हम लोग सबसेट्स के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग सबसेट्स कहते हैं। सबसेट की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, उपसमुच्चय कब कब कौन समुच्चय किसी का उपसमुच्चय होता है, उसके बारे में हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। देखिए, यदि आपके पास दो सेट हैं, दो समुच्चय आपके पास हैं, तो आप कह सकते हैं क्यों, कैसे, यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट्स आपका बी में है, यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी में है और बी का प्रत्येक एलिमेंट्स ए में है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए है वो बी का क्या है, उपसमुच्चय है। तो देखिए, उपसमुच्चय को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, उपसमुच्चय को हम लोग लिख देते हैं किस प्रकार से। देखिए, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, इस तरीके से। ये आपका होता है उपसमुच्चय, सबसेट्स का साइन होता है। इसको हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगली कंडीशन सी पार्ट की बात करने वाले हैं। समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय है। समुच्चय ए समुच्चय बी का जो है वो क्या है, उचित उपसमुच्चय है। तो उचित उपसमुच्चय को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, देख लीजिएगा। उचित उपसमुच्चय की जब हम लोग बात करेंगे तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, उचित उपसमुच्चय हो जाएगा। उचित उपसमुच्चय को हम लोग प्रॉपर सेट के नाम से जानते हैं, प्रॉपर सेट्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये इसकी हो गई क्या, संकेत रूप में हम लोग इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप लोग इसे देखिएगा और अपने नोट्स पर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या है,
एक सेट आपके सामने दिया हुआ है, इस सेट ए के एलिमेंट्स आपके सामने है क्या, ए बी सी डी ई और एफ है। एक सेट बी है आपके सामने, इसके एलिमेंट्स आपके हैं बी सी जी एच है, तथा एक तीसरा सेट आपके सामने है बी, इसके एलिमेंट बी और सी हैं। तीन समुच्चय है, तो निम्नलिखित कथनों में तारांकित स्थानों पर सच दैट, सॉरी सबसेट, ये आपका क्या है, सबसेट नहीं है, प्रतीक भरिए। यहां पर आपको ये आपको भरने हैं, देखिए किस प्रकार से भरते हैं। देखिए ए इज ए सबसेट ऑफ बी की बात अगर करें तो देखिए ये यहां पर क्या चिन्ह आ सकता है, ए का प्रत्येक अवयव जो है वो बी में होना चाहिए, ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए, और बी का प्रत्येक अवयव कहां होना चाहिए, कहां होना चाहिए, ए में होना चाहिए, ए में होना चाहिए। शर्त आपकी एक कंडीशन क्या होगी, एक ऐसा एलिमेंट हो जो आपका कहां ना हो, आपका ए में नहीं होना चाहिए। देखिए इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, देखिए बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर जो आपका चिन्ह आ जाएगा, यहां पर जो आपका चिन्ह आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, आइए बात कर लेते हैं। देखिए ए का प्रत्येक अवयव क्या आपका बी में है, ए का प्रत्येक अवयव क्या बी में है, आप कहेंगे ए का प्रत्येक अवयव जो है वो बी में नहीं है, ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, तो यहां पर आपका जो चिन्ह आ जाएगा वो किस प्रकार से आप लगाने वाले हैं, ए इस तरीके से, इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहां पर एक साइन आ जाएगा आपका। बात करने वाले हैं सी स्टार ए की, देखिए सी की बात करेंगे, देखिए सी की बात करने वाले हैं, सी का प्रत्येक अवयव आपका कहां है, सी का प्रत्येक अवयव जो आपका है वो कहां है, ए में मौजूद है। सी का जो प्रत्येक अवयव है वो आपका कहां है, सी का प्रत्येक अवयव आपका ए में है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, सी, सी जो आपका उचित उपसमुच्चय होगा वो किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। सी जो है वो बी का क्या हो जाएगा, उचित उपसमुच्चय हो जाएगा। यहां पर ए जो था वो बी का उचित उपसमुच्चय नहीं था। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, आगे बात करते हैं बी स्टार ए की बात करने वाले हैं। अब देखिए ये बी का क्या प्रत्येक एलिमेंट ए में है, बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या ए में है, आप कहेंगे बी का प्रत्येक एलिमेंट्स ए में नहीं है। तो देखिए यहां पर जो साइन आ जाएगा वो आप जान लीजिएगा क्या आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं बी प्रॉपर सबसेट नहीं है किसका, ए का। बी जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है किसका, ए का। तो इस प्रकार से हाँ आ जाएगा। अब सी और बी की बात कर लीजिए, देखिए सी का प्रत्येक एलिमेंट आपका कहां है, बी में है, सी का प्रत्येक एलिमेंट आपका कहां है, बी में है, तो इसका राइट आंसर जो आपका बन जाएगा वो आप लिख सकते हैं सी इस तरीके से। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके, दो क्वेश्चंस थे आपके। आइए बात करने वाले हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 3 की। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर आपका 3 क्या रहेगा, देखिए लिखा हुआ है, यदि एक सेट है आपके सामने ए, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, तथा सेट बी आपके सामने एक्स सच दैट एक्स उसी समतल में स्थित 5 इकाई त्रिज्या का एक वृत्त है, तो बताइए कि कथन ए सुपर सेट तथा अथवा बी सुपर सेट ए में कौन सा कथन सत्य है, स्पष्टीकरण दीजिए। देखिए बात करते हैं सेट ए की, तो सेट ए आपका क्या है, बात करते हैं। देखिए ए बराबर आपका है एक्स सच दैट एक्स समतल में स्थित वृत्तों का समुच्चय, चाहे उनकी त्रिज्या कोई भी रहे। मान लीजिए ये आपका एक समतल है, ये बोर्ड जो है आपका पूरा का पूरा क्या है, एक समतल प्लेन एरिया है, इसमें बहुत सारे वृत्त बने हुए हैं जिनकी त्रिज्याएं कुछ भी हों। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। इस समतल में बहुत सारे वृत्तों का एक क्या है, समुच्चय है, एक सेट है। तो कह सकता हूं इस सेट ए की बात करें तो इसमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का भी वृत्त आएगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का भी वृत्त आएगा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का भी वृत्त आएगा। तो ये सेट आपका ये बन जाएगा। उसके बाद सेट बी की बात करते हैं, तो एक्स सच दैट एक्स उसी समतल में स्थित। अब बी क्या कह रहा है, सेट इसी समतल में
जिस समतल में ए मौजूद है उसी समतल में बी की बात हो रही है, लेकिन उसने कहा इसमें एक 5 इकाई त्रिज्या का वृत्त स्थित है। इस पूरे के पूरे प्लेन में, इस पूरे समतल में एक वृत्त है जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। देखिए इस कंडीशन की अगर बात करें तो ये कंडीशन जो बी है वो आपकी ए में मौजूद होगी। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो वृत्त है वो आपका वृत्त समुच्चय ए में होगा, लेकिन समुच्चय बी ए में कई सारे वृत्त हैं। उन समुच्चय बी में क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त होगा, तो मान लीजिए वो इसमें नहीं हो सकता। तो किस प्रकार लिखेंगे, आइए बात करते हैं। लिखेंगे क्या, चूंकि समुच्चय बी का प्रत्येक वृत्त, समुच्चय बी का प्रत्येक वृत्त समुच्चय ए का, समुच्चय ए का एक अवयव होगा, जबकि समुच्चय ए का प्रत्येक वृत्त समुच्चय V का अवयव नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं क्या, अतः इसे हम लिख सकते हैं क्या, B इज अ सुपरसेट A। और दूसरी कंडीशन आपकी हो सकती है इस प्रकार से, A जो होगा वो आपका सुपरसेट नहीं होगा, किसका, B का। तो कह सकता हूं क्या, अतः कथन B सुपरसेट A सत्य है, जबकि कथन A सुपरसेट B सत्य नहीं है। तो देखिए ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न का ये आपका हल हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 4 की। देखिए बात करते हैं अपने प्रश्न अगले की। प्रश्न नंबर आपका 4 रहने वाला है। पिछले प्रश्न तीसरे की तरीके से ये प्रश्न आपका है। देखिए लिखा हुआ, यदि सेट ए आपका है x सच दैट x एक समतल में 5 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाला त्रिभुज है, तथा सेट बी x सच दैट x उसी समतल में स्थित 5 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाला समबाहु त्रिभुज है, तब बताइए कि ए सुपरसेट बी तथा बी सुपरसेट ए में से कौन सा कथन सत्य है। इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को और आपको बताते हैं। जैसे ए है, x सच दैट x एक समतल में 5 वर्ग इकाई क्षेत्रफल का एक त्रिभुज है। क्या है, एक त्रिभुज है। देखिए एक त्रिभुज है, 5 वर्ग इकाई क्षेत्रफल का एक त्रिभुज है। यहां पर वो आपका समबाहु भी हो सकता है, तथा भिन्न हो सकता है। तो देखिए ये आपका हो सकता है 5 वर्ग इकाई का आपका होगा। यहां पर समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, उससे अलग भी हो सकता है, उससे भिन्न भी हो सकता है, लेकिन यह शर्त है कि उसका क्षेत्रफल जो होगा वो 5 वर्ग इकाई होगा के ए के अवयव होंगे। किसके अवयव होंगे, ए के अवयव होंगे। अतः हम कह सकते हैं क्या, 5 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले सभी त्रिभुज समुच्चय ए के अवयव हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंडीशन 2 की। देखिए कंडीशन 2 में आपसे क्या कहा गया है, सेट बी की बात करते हैं। x सच दैट x उसी समतल में स्थित 5 वर्ग इकाई
क्षेत्रफल का एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए सेट बी में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है जिसका क्षेत्रफल क्या है, 5 वर्ग इकाई है। क्या है, 5 वर्ग इकाई है। तो देखिए सेट बी के अवयव की बात करें तो सेट बी में समुच्चय समुच्चय बी के अवयव अवयव 5 वर्ग इकाई 5 वर्ग इकाई क्षेत्रफल के समबाहु समबाहु त्रिभुज है। देखिए ये कंडीशन आपकी है। अब आप सोचिएगा कि कौन किसके साथ मैच करेगा। देखिए हम लोग बात करें अगर ए के, तो यहां पर देखिए यहां पर 5 वर्ग इकाई के कई सारे ऐसे त्रिभुज बनेंगे। इसमें समबाहु त्रिभुज भी होंगे, इसमें विषमबाहु त्रिभुज भी होंगे जिनका क्षेत्रफल क्या होगा, 5 होगा। इस सेट बी की बात करने वाले हैं तो इस सेट बी में वही क्षेत्रफल वाले त्रिभुज हैं जो समबाहु भी हैं और जिनका क्षेत्रफल क्या है, जिनका क्षेत्रफल क्या है, 5 वर्ग इकाई है। तो देखिए यहां पर ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके समुच्चय ए के अवयव होंगे। तो लिख सकता हूं क्या, समुच्चय समुच्चय बी के सभी अवयव या लिख सकता हूं वृत्त, सभी अवयव समुच्चय समुच्चय ए के अवयव होंगे, ए के अवयव होंगे, जबकि समुच्चय ए के सभी अवयव या वृत्त समुच्चय बी के अवयव नहीं होंगे। देखिए जो 5 वर्ग इकाई का तो है वो तो दोनों में आपका होगा, 5 वर्ग इकाई का यहां पर भी आएगा, 5 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाला यहां पर भी आएगा। तो एक बी वाले तो ए में मौजूद होंगे लेकिन ए वाले जो सेट्स, ए वाले जो अवयव होंगे वो आपके बी में नहीं होंगे। तो हम लिख सकते हैं किस प्रकार से, देखिए तो इस प्रकार लिख सकते हैं बी सुपरसेट ए, लेकिन यहां हम इस बात को नहीं लिख सकते। देखिए इसे नहीं लिख सकते इस प्रकार से, तो क्या लिख सकते हैं, अतः बी कथन, ऐसे लिखिएगा, अतः कथन बी सुपरसेट ए सत्य है जबकि ए सुपरसेट, देखिए यहां थोड़ा वी सत्य नहीं है। तो देखिए ये प्रश्न आपका इस प्रकार से था। अब हम लोग देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 5 को। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 आपका क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 में आपके सामने एक शब्द दिया गया इलाहाबाद। क्या दिया गया है, एक शब्द दिया गया है इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखिए तथा इनके उप समुच्चयों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। देखिए इनके उप समुच्चय कितने बन सकते हैं, उनकी कुल संख्या की बात करनी है। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको हमने बताया था, जब इस चैप्टर को हमने शुरू किया था तब हमने बताया था जब भी कोई शब्द होता है तो उसमें जो एलिमेंट्स, जो अवयव, जो अक्षर आपके होते हैं, जो आपके रिपीट अक्षर होते हैं, उनको हम एक बार काउंट करते हैं। क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द समुच्चय बन के तैयार होगा वो आपका क्या हो जाएगा। देखिए समुच्चय की हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बन जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ ए आ जाएगा, उसके बाद आप देखिएगा ए के बाद आप बी लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा एच लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर आप डी लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एच लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। और कोई अक्षर है, देखिए सॉरी यहाँ पर एक एल और आ जाएगा। तो देखिए आपका ये आपका क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। शब्द इलाहाबाद के अक्षरों से बनने वाला समुच्चय जो आपका होगा वो आपका ए रहेगा। देखिए इसमें ए जो था वो आपका 3 बार काउंट हुआ था तो हमें एक बार ही लिखना था।
एल जो था वो आपका 2 बार था, इसलिए हमें 1 बार लिखना था। बी की बात करेंगे तो बी आपका सिंगल था तो बी लिख दिया हमने। डी की बात करेंगे तो डी भी आपका 1 बार था। एच की बात करेंगे तो एच भी आपका 1 बार था। जो भी शब्द आपको दिया जाता है उस शब्द में अगर कोई भी अक्षर आपका रिपीट है तो आपको उसे 1 बार ही लिखना होता है, तब आपका जाके सेट समुच्चय बन जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इससे बनने वाले कुल उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी। देखिए यहां पर बात करते हैं समुच्चय ए में, समुच्चय में कुल अवयव की। अगर कुल अवयव n की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 कितने अवयव हैं, 5 अवयव हैं। तो शब्द अलावा या इस प्रकार से लिख दीजिए कुल उप समुच्चयों की संख्या, ये आपका होता है 2 की पावर n होता है। क्या होता है, 2 की पावर n होता है। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा 2 की पावर 5, 2 पे पावर 5 का मान आपका कितना होता है, 2 पे पावर 5 का मान यानी 2 का 5 बार आपको मल्टीप्लाई कर देना है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो कुल जो उपसमुच्चय बनेंगे वो आपके कितने बनेंगे 32 बनेंगे, 32 उपसमुच्चय आपके होंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो शब्द आपका इलाहाबादी है के अक्षरों से बनने वाले समुच्चयों के सभी उचित उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जो उचित उपसमुच्चय होते हैं, उपसमुच्चय की हमने बात की, उपसमुच्चय में क्या होता है आपका 5 भी आ जाता है। रिक्त समुच्चय जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है उपसमुच्चय होता है। ये हमने आपको लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में हमने आपसे चर्चा की थी। अब हम बात करने वाले उचित उपसमुच्चय की। तो देखिए उचित उपसमुच्चय में क्या होता है आपका रिक्त समुच्चय और स्वयं वह समुच्चय जो होता है वो आपका उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। एक जो सेट आपको दिया गया है वो और एक रिक्त समुच्चय जो है वो आपका उचित उपसमुच्चय की श्रेणी में नहीं आता है। तो उसमें से हम क्या करते हैं, जो उपसमुच्चय होते हैं उसमें से हम 2 को कम कर देते हैं, तो जो हमारा आंसर आता है वो आपका उचित उपसमुच्चय का होता है। किसका होता है, उचित उपसमुच्चय का होता है। आइए बात करते हैं। देखिए बात करने वाले हैं क्या, चूंकि रिक्त समुच्चय तथा स्वयं समुच्चय का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। इसलिए उचित उपसमुच्चयों की संख्या उचित उपसमुच्चयों की कुल संख्या जो आपकी होती है 2 की पावर n माइनस कितनी होती है 2 हो जाती है। देखिए ये हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस कितना 2, ये आपका हो जाएगा 32 माइनस 2, यानी कितने उचित उपसमुच्चय बनेंगे, तो आपके 30 उचित उपसमुच्चय हो जाएंगे, 30 उचित उपसमुच्चय हो जाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 6 की। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर आपका 6 क्या है, लिखा हुआ है यदि एक एस सेट आपके सामने है 1 2 3 1 3 5 7 9 11 13 इसके एलिमेंट्स हैं, तो निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से एस के उपसमुच्चय हैं, कौन से एस के सबसेट्स हैं। आइए बात करते हैं, ये आपके सामने क्या है, सेट्स दिए गए हैं ए बी सी डी और ई, तो इनके बारे में आपको बताना है। देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करने वाला हूं ए की, तो ए की समुच्चय ए की बात करेंगे। देखिए समुच्चय ए की, समुच्चय ए के लिए हम बात करते हैं। देखिए चूंकि यहां बात करने वाले, देखिए यहां एलिमेंट कितना है आपका 2 जो आपका बिलोंग्स कर रहा है वो किस में कर रहा है, ए में कर रहा है।
अवयव दो जो है वो आपका सेट ए का एलिमेंट्स है, जबकि दो जो है वो आपका सेट बी का, सेट एस का एलिमेंट नहीं है, सेट एस का एलिमेंट नहीं है। देखिए दो भी नहीं है, और यहां देखिए चार भी नहीं है, और आपका छह भी नहीं है। तो यहां आप लिख सकते हैं क्या, इन दोनों कंडीशन से आप लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, ए इज ए सबसेट नहीं है किसका, एस का। ए जो है वो आपका उप समुच्चय नहीं है किसका, एस का। कारण आपको पता चल गया, दो जो आपका एलिमेंट्स वो है आपका ए का है, लेकिन दो जो है एलिमेंट वो आपका एस का नहीं है। हमने आपको उप समुच्चय की परिभाषा में बताया था, सबसेट की परिभाषा में बताया था कि आपके पास अगर दो समुच्चय हैं, ए और बी आपके पास दो समुच्चय हैं, तो ए का प्रत्येक अवयव जो हो वो आपका किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। ए का प्रत्येक अवयव कहां होना चाहिए, बी में होना चाहिए। उसे हम लोग क्या कहते थे, सबसेट्स कहते थे। क्या कहते थे, सबसेट्स कहते थे, उप समुच्चय कहते थे। तो देखिए इसी प्रकार से आपका था ये। तो यहां पर देखिए दो जो है आपका एलिमेंट नहीं है एस का, चार भी एलिमेंट्स नहीं है एस का, और छह भी एलिमेंट्स नहीं है ए का। तो यहां लिख सकते हैं क्या, अतः अतः समुच्चय ए, समुच्चय ए समुच्चय एस का उप समुच्चय नहीं है। इस प्रकार से अब हम लोग बात करने वाले हैं समुच्चय बी की, समुच्चय बी के लिए। समुच्चय बी की अगर हम लोग बात करें, देखिए यहां पर तीन आपका है, पांच भी है, और आपका क्या है, सात भी है। तो यहां क्या कर सकते हैं क्या, चूंकि समुच्चय बी का, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में, सॉरी समुच्चय एस में है, समुच्चय एस में है। या फिर इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते थे क्या, तीन बिलोंग्स टू क्या, तीन बिलोंग्स टू बी, इसके साथ क्या हो जाएगा, थ्री बिलोंग्स टू एस हो जाएगा। ऐसे करके आप लिख सकते थे फाइव बिलोंग्स टू बी, इसके साथ फाइव बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं सेवन बिलोंग्स टू बी, और इसके साथ सेवन बिलोंग्स टू एस। इस प्रकार से आप भी दिखा सकते थे, या फिर आप इस लाइन को लिख दीजिए, तब भी आपका सही रहेगा। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, इस कंडीशन के हिसाब से हम लिख सकते हैं बी जो है वो आपका सबसेट है किसका, एस का। बी जो है आपका उप समुच्चय है किसका, एस का। तो यहां लिख दीजिए अतः, अतः बी, बी समुच्चय, समुच्चय सेट बी समुच्चय एस का, एस का उप समुच्चय, उप समुच्चय है। तो इस प्रकार से आप उप समुच्चय को चेक कर सकते हैं। आइए बात करते आगे आपसे सी के लिए। देखिए समुच्चय सी के लिए बात करते हैं। देखिए सी की बात करने वाले हैं, तो देखिए यहां पर 3 भी है आपका, 9 भी है आपका, 13 भी है। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, चूंकि समुच्चय सी का प्रत्येक अवयव समुच्चय एस में है, इसलिए, इसलिए सी सबसेट है किसका, एस का। सी, सी सेट सी सेट एस का उप समुच्चय है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। आगे बात करते हैं समुच्चय डी के लिए। समुच्चय डी के लिए, डी के लिए आप बात कर लीजिए। देखिए डी के लिए बात करेंगे 1 3 5 6, 1 3 5 6 इसमें जो आपका है वो आपका 6 जो है वो आपका किसमें है, डी में है। लेकिन 6 जो है वो आपका एस में नहीं है। 6 जो है आपका अवयव 6 जो है वो आपका एस सेट में नहीं है। तो आप यहां लिख सकते हैं क्या, चूंकि, चूंकि
समुच्चय समुच्चय बी समुच्चय एस का समुच्चय एस का उपसमुच्चय नहीं है। इस कंडीशन के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, समुच्चय आपका क्या है, डी है ना, यहाँ डी होना चाहिए भाई, यहाँ डी सबसेट नहीं है किसका, एस का। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते थे। बात करते हैं आपसे आगे समुच्चय ई के लिए। समुच्चय ई के लिए देखिए, जब ई की बात करेंगे 3 5 7 11 3 5 7 11 ये आपका हो जाएगा, चूंकि समुच्चय ई का प्रत्येक अवयव समुच्चय एस में है, इसलिए समुच्चय ई समुच्चय एस का उपसमुच्चय है। तो देखिए इस प्रकार से आप इसे लिख सकते थे। देखिए आप लोग इस प्रकार से इसे लिख सकते थे। तो देखिए ये आपका प्रश्न था, प्रश्न नंबर 6। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 7 की। आइए देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न अगला है आपका 7वां प्रश्न रहेगा, लिखा हुआ निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय के सभी उपसमुच्चय लिखिए। अब हमें क्या करना है, सभी के सभी उपसमुच्चयों को लिखना है। आइए बात करते हैं किस प्रकार से हम उपसमुच्चय को लिखते हैं। देखिए बात करने वाले हैं इसके सॉल्व पर। देखिए आपके सामने एक सेट है, सेट पहले ऑप्शन को हम सॉल्व करने वाले हैं, पहले सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। सेट आपका ए हो जाएगा 2,3 हो जाएगा। एक सेट ए है, इस सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए की बात करने वाले हैं, तो आपके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कुल उपसमुच्चय कितने बनेंगे उस पर पहले बात करते हैं। कुल उपसमुच्चयों की बात करने वाले हैं। तो देखिए कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 पे पावर n होता है। देखिए हो जाएगा आपका कितना, 2 की पावर 2 यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितने उपसमुच्चय बनेंगे, तो आपके 4 उपसमुच्चय बनेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं 4 उपसमुच्चय होंगे कौन कौन से। तो देखिए उपसमुच्चयों की संख्या तो आपने पता कर ली, 4 होगी। तो उपसमुच्चय आपके कौन से रहेंगे उस पर हम लोग और बात कर लेते हैं। देखिए उपसमुच्चय, आपको उपसमुच्चय लिखने हैं, समुच्चय ए के उपसमुच्चय को लिखना है। देखिए किस प्रकार से लिखते हैं। हमने आपको बताया था फाई जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो सबसे पहला नंबर जो आपका आएगा वो आपका क्या आएगा, फाई का आएगा। क्या आएगा, फाई का आएगा। उसके बाद हमने आपको बताया था जो सेट होता है उसके एलिमेंट्स को आपको एक एक करके करली ब्रैकेट में लिखना होता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पहले हम 2 को लिख देंगे, उसके बाद आप कैसे लिख देंगे, 3 को लिख देंगे, उसके बाद सेट भी आ जाता है। देखिए इस प्रकार से आपका ये 2,3 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 उपसमुच्चय आपके बनेंगे। उसकी कंडीशन आपकी ए रहेगी। बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। पॉइंट नंबर 2 आपका है, देखिए इसे मैं मान लेता हूं ये आपका बी सेट है। क्या है, सेट बी है, 4, 5, 6 है। ये सेट आपका बी है। यहां पर अवयवों की संख्या की हम लोग बात करना चाहेंगे। यहां अवयवों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, वो आपकी कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या की बात करते हैं। कुल उपसमुच्चयों की क्या संख्या, आपको मालूम है क्या, 2 की पावर n होता है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, उपसमुच्चय लिखने हैं। देखिए उपसमुच्चय हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, देखिए ये आपका 4 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए अब हमने एक एक करके लिख दिया। अब आप शुरू करने वाले हैं किससे, फिर आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4,5 हो जाएगा, 4,5 हो जाएगा। फिर 4, आपका 6 हो जाएगा, 4,6 हो जाएगा। देखिए अब हो जाएगा आपका 5,
5,6 हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा का पूरा सेट आ जाएगा। देखिए ये आपका बन जाएगा 4,5,6। देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से आपके क्या हो जाएंगे, उप समुच्चय बनने वाले हैं। बात करते हैं आपसे आगे की। देखिए अगला प्रश्न आपका है सी पार्ट, यहां पर लिखा हुआ है। देखिए यहां पर एक सी सेट है आपका, ये आपका क्या है, इस सेट सी में आपका जो लिखा हुआ है वो आपका फाई लिखा हुआ है, समुच्चय है। आप ये मत समझिएगा कि आपका रिक्त समुच्चय है। देखिए रिक्त समुच्चय को हम लोग क्या करते हैं, या तो हम फाई से लिखते हैं या करली ब्रैकेट से लिखते हैं। तो दो तरीके होते हैं रिक्त समुच्चय को लिखने के। यहां पर देखिए इस करली ब्रैकेट के अंदर एक फाई है, तो फाई यहां पर क्या है, एक एलिमेंट्स हो जाएगा। जब एक एलिमेंट्स हो जाएगा तो देखिए अवयवों की संख्या की बात करते हैं। अवयवों की संख्या ये आपका n जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। कुल उप समुच्चय की बात करें, कुल उप समुच्चयों की संख्या, तो मालूम है 2 पे पावर n होता है, यानी 2 पे पावर 1, यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 उप समुच्चय होंगे। देखिए उप समुच्चय कौन कौन से आपसे, देखिए उप समुच्चय आपका एक तो फाई हो जाएगा, रिक्त समुच्चय आपका एक फाई हो जाएगा, एक स्वयं ये आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए किसी भी सेट के अगर आपको उप समुच्चय निकालने हैं तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 की। देखिए बात करते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 8वां है। 8वां प्रश्न आपका किस प्रकार का है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। लिखा हुआ आपके सामने एक सेट दिया गया ए जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 हैं। एक सेट बी है आपका, इसके एलिमेंट आपके 1 2 3 हैं। एक आपका सेट सी है जिसके एलिमेंट्स आपके 2 और 4 हैं। तो वह सभी समुच्चय एक्स इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि एक्स सबसेट है बी का, एक्स जो है आपका सबसेट है बी का, तथा एक्स सबसेट नहीं है किसका, सी का। तो इस प्रकार से अगली कंडीशन आपकी है। आइए एक एक कंडीशन की हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके पास सेट्स दिए गए हैं उन सभी सेट्स का आपको क्या करना है, पावर सेट निकालना है। और आप जानते हैं पावर सेट किस प्रकार से निकालते हैं। किसी भी सेट के आप उप समुच्चय निकाल दीजिए, सबसेट्स निकाल दीजिए। किसी भी समुच्चय के आप उप समुच्चय सबसेट्स निकाल दीजिए और उसे पुनः एक बार करली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो आपका क्या हो जाता है, वो आपका पावर सेट हो जाता है, घात समुच्चय बन जाता है। क्या बन जाता है, घात समुच्चय बन जाता है। आइए हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले आपसे। और देखिए घात समुच्चय को हम लोग पी ए से लिखते हैं। देखिए तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम आपसे पी ए की। तो यहां पर देखिए पी ए क्या हो जाएगा, यानी पावर सेट ऑफ ए, यानी घात समुच्चय ए का घात समुच्चय क्या हो जाएगा। देखिए करली ब्रैकेट लिखना है और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद आपका 3 हो जाएगा, उसके बाद आपका 4 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से फिर आपका क्या आ जाएगा, 1,2 आएगा। क्या आ जाएगा, 1,2 हो जाएगा। उसके बाद आपका 1,3 हो जाएगा। उसके बाद आपका 1,4 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आपका हो जाएगा 2,3 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा क्या, 3,4 हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा 1,2,3,4 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, घात समुच्चय लिख गया। क्या लिख गया, घात समुच्चय लिख गया। इसी के बाद हम बात करने वाले हैं पावर सेट ऑफ बी। बी का घात समुच्चय लिखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा ये आपका 5 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आप 1,2 लिख सकते हैं। उसके बाद 1,3 लिख सकते हैं। उसके बाद आप 2,3 लिख सकते हैं। फिर आप 1,2,3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, घात समुच्चय बी का निकल आएगा। बात करते हैं सी की। तो पावर सेट ऑफ सी देखिए कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर आपका कितना हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा। देखिए ये आपके क्या हो गए, घात समुच्चय हो गए। क्या हो गए, घात समुच्चय हो गए। अब हम लोग बात करने वाले हैं, एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए चूंकि x सबसेट है b का,
तथा दूसरी कंडीशन में कह रहा है एक्स सबसेट नहीं है किसका, सी का। एक्स जो आपका है वो आपका बी में तो है, यानी एक्स का प्रत्येक अवयव जो है वो आपका बी में है। एक्स का प्रत्येक अवयव किसमें है, बी में है, जबकि एक्स का एक अवयव या अधिक से अवयव जो है वो आपके सी में नहीं है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, बी सेट से आपको सेट सी वाले एलिमेंट्स हटा देने हैं और एक्स को आपको लिख देना है। सेट बी में, पावर सेट ऑफ बी में से पावर सेट ऑफ सी के सभी एलिमेंट्स हटा देने हैं और आपका समुच्चय ए बन जाएगा। तो देखिए समुच्चय एक्स बन जाएगा। देखिए क्या बन जाएगा, देखिए बात करने वाला हूं बी और सी की। तो देखिए ये फाई हट जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, यहां पर एक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। उसके बाद दो हट जाएगा, क्या बनेगा, देखिए यहां तीन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर देखिए तीन आ जाएगा, यहां पर देखिए उसके बाद लिख दीजिए 1,2 हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 1,3 हो जाएगा, फिर आपका 2,3 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा कितना 1,2,3। इस प्रकार से आपका ये रहेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। समुच्चय एक्स जो हो जाएगा वो आपका इस प्रकार हो जाएगा, यानी सेट पावर सेट ऑफ बी में से पावर सेट ऑफ सी को आपको निकाल देना है। तो जो बच जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये एक्स का मान हो जाएगा। बात करने वाला हूं आपसे एक्स की बी पार्ट की। देखिए तो बी पार्ट की हम लोग बात करते हैं। देखिए चूंकि एक्स जो है आपका सबसेट है किसका, बी का। क्या है, सबसेट है आपका किसका, बी का है। देखिए इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते थे ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स जो आपका बिलोंग्स करता वो आपका पीबी में हो जाता। और इस कंडीशन की बात करेंगे तो आपका एक्स जो है वो डज नॉट बिलोंग्स क्या हो जाता, पीसी हो जाता। इस प्रकार से तो देखिए यहां पर हम इस पर बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो एक्स हो जाएगा, एक्स जो हो जाएगा वो आपका बिलोंग्स करेगा किसमें, पीबी में बात करेगा। किसमें करेगा, पीबी में करने वाला है। जबकि कह रहा एक्स बराबर जो है आपका बी नहीं है, एक्स बराबर जो है आपका बी नहीं है। और एक कंडीशन आपकी इस वाली कंडीशन की बात करेंगे तो एक्स जो है वो आपका बिलोंग्स नहीं करेगा किसमें, पीसी में बात नहीं करेगा। और इस कंडीशन की बात करेंगे एक्स बराबर आपका एक्स बराबर नहीं है किसके, बी के नहीं है। तो देखिए इसमें किस प्रकार से हम लोग लेने वाले हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर आपका एक्स क्या बन के आएगा, देखिएगा बी और आप सी से बात करेंगे तो बी और सी से ही आप लोग बात कर लीजिए। बराबर नहीं लेना है, देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहां एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। देखिए इस तरीके से फाई आपको लेना नहीं है, दो आपको लेना नहीं है। उसके बाद आपको क्या लेना है, तीन। देखिए यहां पर तीन आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा 1,1,2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा। उसके बाद आपका 1,3 हो जाएगा और आपका 2,3 हो जाएगा। ये नहीं लेना, ये आपको इतना होगा। यहां पर 1,2,3 नहीं आएगा क्योंकि यहां पर लिखा हुआ x बराबर b, तो x और b बराबर नहीं होंगे। तो 1,2,3 जो होगा वो आपका नहीं हो सकता। तो आपके कितने बन सकते हैं, यहां पर 5 बन सकते हैं। तो आप इस प्रकार से इसे देख सकते हैं। बात करते हैं इसके सी पार्ट्स की। देखिए इसका सी पार्ट्स क्या है, इसका सी पार्ट्स जो आपका है लिखा हुआ x सबसेट ए। x जो है वो आपका सबसेट है ए का और x सबसेट है किसका, बी का। x सबसेट है ए का, x सबसेट है बी का और कह रहा है तथा x सबसेट है सी का। x जो है वो आपका सबसेट है किसका, सी का। तो देखिए इसको लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये पी ए हो जाएगा। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये आपका पीबी हो जाएगा। इस कंडीशन को लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से इसे हम लोग देखने वाले हैं। देखिए इसमें जो आपका तीनों पार्ट्स में होगा वही लिया जाएगा, जो तीनों पार्ट्स में होगा वही लिया जाएगा। तो देख लीजिए आपका क्या तीनों पार्ट्स में मिलने वाला है। तो x आपका किस प्रकार से बन जाएगा, देखिए एक तो आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आप तीनों कंडीशंस में आपका 2 जो है वो आपका इक्वल रहेगा। कितना रहेगा, 2। देखिए ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 और यहां से 2 और ये 2। तो आपका x क्या बन जाएगा, वो आपका इस प्रकार से रहेगा। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो आपका ये रहेगा।
इस प्रकार से आप इस प्रश्न को देख सकते हैं, इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। किसी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या लग रही है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप हमें एक बार कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम लोग उसे एक बार फिर रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। देखिए, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या है, लिखा हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों में कौन किसका उपसमुच्चय है। तो आपके सामने 4 समुच्चय दिए गए हैं, ए बी सी डी। तो आपको बताना है कौन किसके साथ उपसमुच्चय संबंधित रहेगा। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं समुच्चय ए की। देखिए, समुच्चय ए पहले आपको बनाना होगा। समुच्चय ए की हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये लिखा हुआ x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा। 12 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर आपका कितना हो जाना चाहिए, 8 हो जाना चाहिए। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो x ये आपका हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0। x माइनस 6 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 आएगा। इसी प्रकार से x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सेट आपका ए जो कहलाएगा, जो आपका सेट हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 2,6 हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं सेट्स के बारे में। उपसमुच्चय क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं। देखिए, दो सेट अगर आपके सामने हैं, दो सेट आपके सामने हैं और एक सेट का प्रत्येक एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में है, तो हम कह देते हैं कि पहला जो समुच्चय है वो दूसरे का क्या है, उपसमुच्चय है। अगर दूसरे का प्रत्येक एलिमेंट पहले में है तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरा समुच्चय है आपका पहले का क्या है, उपसमुच्चय है। इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, आपके सामने मैं बात करने वाला हूं बी एंड डी, ए एंड बी की बात करेंगे। ए एंड बी में देखिए, ए और बी की अगर हम लोग बात करें, देखिए 2 और 6, 2 और 6 जो है वो आपका सेट बी में है या नहीं, आप कह सकते हैं बी में है। तो यहां आप लिख सकते हैं क्या, ए सबसेट है किसका, बी का है। क्या, चूंकि ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में है, सेट बी में है, इसलिए आप इसे लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए ए एंड सी की बात करते हैं। ए एंड सी की जब आप बात करेंगे, देखिए ए एंड सी की बात कर लीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 और 6 जो है वो आपका सेट सी में है। क्या है, सेट सी में है। लिख सकता हूं चूंकि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट सी में है। ठीक है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं ए और डी की। देखिए, ए और डी की अगर आप बात करेंगे तो ए का जो 2 एलिमेंट्स है वो आपका 6 में नहीं है, तो ये इसके साथ आपका नहीं हो सकता। अब बात करते हैं, देखिए बी और सी की। किसकी बात करने वाले हैं हम लोग, बी और सी की बात करेंगे। बी और सी की बात करेंगे, देखिए बात करने वाले हैं बी और सी की, तो ये बी जो है सबसेट हो जाएगा किसका, सी का। बी का प्रत्येक एलिमेंट्स किसमें है, सी में है, तो लिख सकता हूं चूंकि सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट सी में है, सेट सी में है। अब हम लोग बात करने वाले हैं बी के साथ सी हो गया। अब आप बात करने वाले हैं डी के साथ सी की। डी एंड सी की बात करें तो ये आपका डी जो होगा वो आपका सबसेट होगा किसका, सी का। डी जो होगा वो आपका, क्यों, क्योंकि डी का प्रत्येक एलिमेंट किस में हो जाएगा, बी में हो जाएगा। लिख सकते हैं आपका चूंकि सेट डी का प्रत्येक अवयव सेट सी में है, सेट सी में है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका लिख दिया गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से, देखिए ये आपका बन रहा है। ये 4 कंडीशंस आपकी हैं, तो इस 4 कंडीशन के हिसाब से आप यहां बता सकते हैं कौन किसके साथ क्या है। अब हम बात कर लीजिए, देखिए बी और डी की बात कर लेते हैं यहां पर थोड़ा। बी एंड डी एंड बी की बात कर लीजिए। डी एंड बी की अगर बात करें, देखिए
चूंकि डी का प्रत्येक एलिमेंट किसमें है, बी में है, तो यहां पर हो जाएगा डी सबसेट है किसका, बी का। चूंकि डी का अवयव सेट डी का अवयव सेट बी में है, इसलिए आपका ये बन जाएगा। देखिए, तो इस तरीके से आपकी कंडीशंस कितनी बन गई, 1 2 3 4 5। उसके साथ मैं बता सकता हूं क्या, डी को आप ए के साथ देख लीजिएगा, डी को आप ए के साथ देखेंगे तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, ये डी जो हो जाएगा वो सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। क्यों, क्योंकि डी का जो 6 एलिमेंट्स है वो आपका किस में है, ए में है। तो आप लिख सकते हैं चूंकि सेट डी का अवयव सेट ए में है। तो देखिए आपकी ये 6 कंडीशंस हैं, इन 6 कंडीशन को आप एक साथ लिख सकते हैं किस प्रकार से, देखिए इसे आप लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ सी, उसके बाद आपका हो जाएगा बी सबसेट ऑफ सी, उसके बाद आपका क्या है, बी सबसेट ऑफ सी, उसके बाद डी सबसेट ऑफ क्या है, सी है, उसके बाद डी सबसेट ऑफ क्या, देखिए यहां डी सबसेट ऑफ बी कर दीजिए, यहां सी कर दीजिए, और यहां पर आप सबसेट ऑफ सी कर दीजिए, और यहां डी सबसेट ऑफ क्या कर दें, ए कर दें। तो इस प्रकार से आपके ये रहेंगे। इस कंडीशन को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए डी सबसेट है किसका, ए का, डी जो है वो सबसेट है किसका, ए का है, और किसका है, बी का है, और किसका है, सी का है। तो आप इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं, ये भी कंडीशन आपकी सफिशिएंट रहने वाली है। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज में, अभी भी आपके क्वेश्चंस, आपके 7 क्वेश्चंस और बचते हैं, उसे हम लोग अपनी अगली एक्सरसाइज में, अगले वीडियो में कराने वाले हैं। इस वीडियो में हम यहीं तक कंटिन्यू रखेंगे। अब हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे देखते रहिए और अपने नोट्स को तैयार कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।